आजकल ये शांति कुछ ज्यादा ही रोटियां बनाने लगी है। 4 दिन से रोटी मुझे गाय को डालनी पड़ रही है। आज तो यहाँ आसपास कहीं गाय भी नजर नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, इसे यहाँ चौक पर रख देती हूँ। चौक पर गायों के खाने के लिए रोटी रखकर वो औरत वहां से चली जाती है। उस औरत के जाते ही वहां आरती नाम की एक लड़की और उसी के साथ एक छोटी मुन्नी नाम की लड़की आती है। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, चलो जल्दी से इस रोटी को चुरा लेते हैं। मुन्नी आरती चुपके से उस रोटी को उठाती हैं और जल्दी से उसे अपने घर ले आती हैं। ये लो भाभी, जल्दी से इसे चूल्हे पर सेक लो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। आशा उन रोटियों को ऊपर से साफ करके अच्छे से चूल्हे पर सेक लेती है और अब पूरा परिवार वो बासी सूखी रोटी नमक और पानी के साथ खाता है। सभी की आंखों में उस सूखी रोटी को खाते हुए आंसू आने लगते हैं, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। पूरा परिवार अक्सर ऐसे ही खाने के लिए तरसता। लोग अपने घर का बासी या खराब खाना घर के बाहर गाय के खाने के लिए रख देते थे। अक्सर वही खाना ये लोग सबकी नजरों से छुपते छुपाते घर लेकर आते और उसे ही खाकर अपना पेट भरते। कुछ दिनों के बाद पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। मैं जानती हूँ मुन्नी बेटा, क्यों तेरे पेट में दर्द हो रहा है। खाली पेट रह रहकर तुम सबकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से तुम लोगों का पेट भरूं। माँ, सुबह मेरे दोस्त बता रहे थे कि जो हमारे गांव में हनुमान मंदिर है ना, वहां आज दोपहर में भंडारा होने वाला है। हम लोग उस भंडारे में खाना ले आएंगे। श्याम की बात सुनकर आशा काफी ज्यादा खुश होती है। दोपहर होते ही आशा श्याम हनुमान मंदिर के पास जाकर भंडारे की लाइन में खड़े हो जाते हैं। भंडारे में उन दोनों माँ बेटे को 2-2 पूरी और आलू की सब्जी मिलती है, जिसे देख वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। श्याम बेटा, इन 4 पुड़ियों से तो हम में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। एक काम करते हैं, इसे छुपाकर दोबारा से भंडारे के लाइन में खड़े हो जाते हैं। आशा श्याम पूरी सब्जी को छुपाकर भंडारे की लाइन में दोबारा खड़े हो जाते हैं, लेकिन भंडारे वाला उन दोनों माँ बेटे को आसानी से पहचान लेता है। अरे तुम लोग तो अभी आलू पूरी लेकर गए थे, अब दोबारा से आ गए। अरे भंडारा गरीब लोगों के लिए है, तुम जैसे लालचियों के लिए नहीं है। साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे परिवार में बहुत लोग हैं और इन 4 पूरियों से हम में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा, इसलिए हम दोबारा लाइन में लगे हैं। भंडारे वाले आशा और श्याम के पास से आलू पूरियों को छीन कर रख लेते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। और आज रात भी पूरा भूखा ही परिवार सो जातों की वजह से अब आशा भी आसपास की जगह पर काम देखना शुरू करती है और उसे घर में झाड़ू पोछा का काम मिल जाता है। आशा हर रोज की तरह अपनी मालकिन के घर पर झाड़ू पोछा लगा रही थी कि तभी आशा की मालकिन आती है। आशा, कल रात हमारे घर पर दावत हुई थी तो उसका थोड़ा बहुत खाना बच गया है, उसे मैंने इस थैली में रख दिया है, तुम इसे अपने घर ले जाना। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से न जाने कितने दिनों बाद मेरा परिवार अच्छा खाना खाएगा। सारा काम खत्म होने के बाद आशा खुशी खुशी अपनी मालकिन के लिए दिए हुए खाने को लेकर आ रही होती है कि तभी आशा को एक पेड़ के नीचे एक आदमी रोता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख आशा उसके पास जाती है। क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? बहन जी, मैं एक बर्तन वाला हूँ, बर्तन बेचकर अपना पेट भरता हूँ, लेकिन 4 दिन हो गए हैं, मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका। आप मुझसे एक बर्तन ले लीजिए, कम से कम मैं आज कुछ खा तो लूंगा। भाई साहब, मेरे पास बर्तन खरीदने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन ये खाना जरूर है। आशा उस बर्तन वाले को थोड़ा सा खाना निकाल कर दे देती है, जिससे देख वो बर्तन वाला जल्दी जल्दी से वो सारा खाना खा जाता है। मेरी भूख अभी भी शांत नहीं हुई है, क्या थोड़ा और खाना मिल सकता है? आशा के पास अब थोड़ा सा ही खाना बचा था, लेकिन उस बर्तन वाले को भूख से तड़पता देख आशा वो सारा खाना उसे दे देती है, जिसे खाकर वो बर्तन वाला वहां से चला जाता है। लेकिन उस बर्तन वाले के वहां से जाते ही जहां वो बैठा होता है, आशा को वहां पर एक सफेद रंग का सुंदर सा कटोरा मिलता है। लगता है ये कटोरा उस बर्तन वाले का ही है। आशा उस बर्तन वाले को कटोरा देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो बर्तन वाला वहां से गायब हो चुका है। अरे, ये बर्तन वाला अचानक कहाँ गायब हो गया? आशा अब उस कटोरे को अपने साथ ले आती है और अपने चूल्हे के पास रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज आशा अपने दोनों बच्चों के साथ भगवान की पूजा के लिए मंदिर में जाती है। हे भगवान, अब तो अपना कुछ करिश्मा दिखाओ। आखिर कब तक मेरे परिवार को यूं ही भूख से तड़पना होगा? माँ, ये भगवान जी की मूर्ति के सामने क्या रखा हुआ है? बेटा, इसे पेटी कहते हैं। लोगों का मानना है कि अगर हम अपनी कोई भी इच्छा कागज पर लिखकर इस पेटी में डाल देंगे तो भगवान उसे जल्द से पूरी कर देते हैं। आशा की बात सुन दोनों बच्चे घर आते हैं। अपनी कॉपी में से कागज फाड़कर उस पर अपनी मनपसंद खाने की चीजें लिखते हैं। श्याम, मैंने तो इस कागज पर चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और गुलाब लिखा है, तुमने क्या लिखा है? मैंने तो अपनी मनपसंद के राजमा चावल लिखे हैं। अब जब हम मंदिर जाएंगे ना तो हम इन कागज को उस पेटी में डाल देंगे। इसके बाद तो भगवान जी हमें हमारा मनपसंद खाना देंगे।
दोनों बच्चे कागज पर अपना मनपसंद खाना लिख उसे छुपाकर रखने वाले होते हैं कि तभी अपनी मां को आता देख दोनों बच्चे उन कागज को उठाकर चूल्हे के पास रखे उस सफेद कटोरे में डाल देते हैं। और ऐसे ही शाम हो जाती है। सुषमा आरती दोनों बच्चों के साथ आंगन में बैठी होती है कि तभी आशा अपनी मालकिन के घर का काम खत्म करके घर लौटती है। आशा बहू कुछ राशन लेकर आई है क्या? हाँ माँ जी, आज मालकिन ने 50 रुपए दिए थे तो उससे ये दाल खिचड़ी बनाने का सामान ले आई हूँ। सभी लोग जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके चूल्हे के पास बर्गर, पिज्जा, बिरयानी, पुलाव जैसी खाने की चीजें रखी हुई हैं, जिसे देख वो काफी हैरान हो जाते हैं। ये खाने पीने का सामान हमारे घर में कैसे आया? मुझे तो लगता है इसे भगवान ने हमारे पास भेजा है ताकि हम लोग आज पेट भरकर खाना खा सके। अरे श्याम, ये तो वही खाना है जो हमने उस कागज पर लिखा था। इसका मतलब माँ ठीक कहती थी। लगता है भगवान ने हमारी इच्छा को पूरा कर दिया। पूरा परिवार इसे भगवान का करिश्मा समझकर उस खाने को खाने लगता है, जिसके बाद इस कागज पर मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम लिखी है, भगवान जी प्लीज उसे भी दे देना मुझे। मुन्नी उस कागज को फिर से उस सफेद कटोरे में छुपाकर वहां से चली जाती है। मुन्नी के जाते ही उस सफेद कटोरे में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और कागज में लिखी हुई आइसक्रीम अचानक प्रकट हो जाती है, जिससे बैठे सभी लोग देख लेते हैं। क्या आप लोगों ने वही देखा जो मैंने देखा? इस सफेद कटोरे के अंदर से ही आइसक्रीम आई है ना? इसका मतलब वो खाना भी इस कटोरे में से ही आया था। श्याम और मुन्नी सारी बात अपने घर वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर आशा एक कागज पर दाल चावल लिखकर उस सफेद कटोरे में डाल देती है, जिसके बाद एक बार फिर उस सफेद कटोरे से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उन सब के सामने दाल चावल प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब जिस बर्तन वाली को मैंने आम आदमी समझकर खाना खिलाया था वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ दूध था। सभी लोग उस जादुई कटोरे को पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब सभी एक लंबी सी लिस्ट बनाकर उसमें अपना मनपसंद खाना लिखकर उस सफेद कटोरे में डाल देते हैं और अब एक एक करके वो जादुई सफेद कटोरे से जादुई खाना निकलने लगता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस गरीब परिवार को कभी जादुई खाने की दावत भी नसीब होगी। इतना खाना तो किसी अमीर की दावत में भी नहीं होगा जितनी ये हमारी जादुई दावत में है। पूरा परिवार अब ज्यादा देरी न करते हुए पेट भरकर स्वाद लेते हुए उस जादुई कटोरे की दावत को अच्छे से एंजॉय करता है। और अब जब भी किसी का कुछ खाने का मन करता तो सभी कटोरे में पर्ची डालकर अपनी मनपसंद खाने की चीज रखकर उस कटोरे में डाल देते, जिससे वो जब चाहे अपना मनपसंद खाना खा सकते थे। माँ जी, इस जादुई कटोरी की मदद से हमने जादुई खाने की इतनी स्वादिष्ट दावत खाई है, तो क्यों ना अब हम गांव के सभी गरीब लोगों को जादुई दावत खिलाएं। आशा के घर वालों को उसकी बात पसंद आती है, जिसके बाद अब अनुज अपने गांव के सभी गरीब लोगों को जादुई दावत खिलाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। भाई साहब, आप लोगों के तो खुद ही खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप लोग हमें दावत खिलाएंगे। कहीं कोई खजाना हाथ लगाया है क्या? बहन जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आशा सभी गरीब गांव वालों के लिए तरह तरह के अच्छे पकवान एक पर्ची में लिखकर उस जादुई कटोरे में डाल देती है और देखते ही देखते उनके सामने वो सारा खाना प्रकट हो जाता है। जादुई खाने की दावत खाकर सभी गरीब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे ऐसा खाना तो हमने कभी सपने में भी खाने के बारे में नहीं सोचा होगा। जो अमीर लोग नहीं कर पाए वो आप लोगों ने हमारे लिए किया। भगवान आपका भला करे। अपने जैसे गरीबों का पेट भरकर पूरा परिवार काफी खुश होता है, जिसके बाद अब वो जादुई